नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 फरवरी 2023 को BD 101 अर्थात बाल अवस्था एवं अभिवृद्धि या चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 80 अंक का था, 75 प्रश्न दिया गया था, 50 प्रश्न हल करना था आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना है, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट है। बुकलेट सीरीज सी है अपनी, तो जिन लोगों की बुकलेट सीरीज सी नहीं है, प्रश्न आगे पीछे होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। आप लोग ओमार आंसर सीट नंबर यहाँ पर जरूर लिखें। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हों। 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आप बता नहीं सकते कि क्लियर क्या होगा, यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा, तो आप लोग परेशान मत होना। ऐसे 1-2 प्रश्न हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फिर से चेक करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने इस पेपर का जो प्रैक्टिस सेट हल किए थे उसमें से बहुत से प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही सेम टू सेम एग्जाम में आए हुए हैं। इसीलिए कहता हूं कि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। अपने आप पे विश्वास रखिए, आप लोगों के बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। पिछली साल जो बच्चे जुड़े हुए थे 80 में 80 अंक प्राप्त किए हुए हैं। हम लोग प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्या बाल अवस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? ध्यान रखना, नहीं शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का बी, व्यवसाय में रुचि। जो बाल अवस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है, समूह सदस्यता होती है, यौन विभेद गुण होते हैं, मित्र चयन होता है, लेकिन व्यवसाय चयन में रुचि नहीं होती है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी, व्यवसाय चयन में रुचि। दूसरा प्रश्न है, बाल अवस्था में बालक का व्यक्तित्व समानता कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, सही कथन चुनिए। ए, बाल अवस्था में काम प्रवृत्ति जागृत अवस्था में होती है। बी, 6 वर्ष के बालक में मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है। सी, बाल अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है। डी, उपयुक्त सभी गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 6 वर्ष के बालक में मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है, तो बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बाल अपराध एक डॉट पद है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का बी। ध्यान रखना, अपराध कोई भी हो वो कानूनी होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, कानूनी। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, निम्नलिखित में क्या किशोरों के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सामाजिक अनुमोदन। ध्यान रखना, दुश्चिंता अर्थात चिंता भी हो सकता है, लेकिन जो सामाजिक अनुमोदन है ये ज़्यादा विस्तृत है, तो मेरे हिसाब से बी है। अगर आप लोग डी किए हैं तो वो भी सही हो सकता है। मैं पहले ही कहा 1-2 प्रश्न जिसमें संदेह है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा बी, मेरे अनुसार सामाजिक अनुमोदन इमोशनल एस्पेक्ट है, ठीक है, संवेगात्मक पक्ष संबंधित है किशोरों के। सही जवाब हो जाएगा बी, सामाजिक अनुमोदन। अगला प्रश्न है 6 सही कथन चुनिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका बी, समानता समता में निहित है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सीमांत समूह के बालकों से संबंधित नहीं है? बार बार शब्द रखना नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, एकल संतान। ध्यान रखना, शारीरिक रूप से विकलांग, अल्पसंख्यक और वंचित बालक ये हैं, लेकिन जो सीमांत समूह के बालकों से संबंधित नहीं वो एकल संतान, एक बच्चा होना कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है, तो ये सही जवाब हो जाएगा सी, 7 का। 8 अगला प्रश्न है 8 नंबर, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का बी, 3। आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर स्तर लेवल आप कह सकते हैं, स्टेज इंग्लिश में दिया हुआ, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो ये जो स्तर है ठीक है। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं, और सोपान कहीं कहीं आपको 6 मिल जाएगा, कहीं कहीं 7 भी मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक स्तर में 2 सोपान हैं, लेकिन कहीं कहीं जैसे फर्स्ट स्तर है तो उसमें कहीं कहीं दिया हुआ है 3, तो इस तरह से 7 हो जाएगा। तो आप लोग देख लेना, तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर हैं? तो 3, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 8 का। अगला प्रश्न है, किसने कहा है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, रॉस। ये प्रश्न ध्यान रखना, सेम टू सेम अपने प्रैक्टिस सेट से
उठाया है। अगला प्रश्न है विकास है, तो 10 का सही जवाब हो जाएगा सी। वंशक्रम गुणते वातावरण, अपने प्रैक्टिस से सेम टू सेम आया हुआ है, देख सकते हैं आप। 10 का सही जवाब है, ध्यान रखना सी, 10 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अभिवृद्धि तथा विकास का सिद्धांत नहीं है? बार बार सब ध्यान रखना, नहीं है, अभिवृद्धि तथा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो 11 का सही जवाब हो जाएगा डी। 11 का सही जवाब हो जाएगा डी, लिंग का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 12 नंबर, अंत दर्शन विधि में निरीक्षण होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, अपना सेल्फ। अगला प्रश्न है 13 नंबर, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, इसमें नहीं शब्द बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, नैतिकता का होना। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष या 0 से 6 वर्ष, तो इसमें शैशवावस्था में आपको पता है नैतिकता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। 13 का सही जवाब है डी। बाकी शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, मानसिक विकास भी होता है, दूसरों पर निर्भरता, मम्मी पापा पे मैक्सिमम या परिवार पर निर्भर होता है बच्चा, तो सही जवाब हो जाएगा 13 का डी। अगला प्रश्न है 14 नंबर, किसने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? किसने कहा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? सही जवाब हो जाएगा 14 का ए। ये सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस से सेम टू सेम आए हुए हैं और ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आ सकता है क्योंकि पिछली बार भी ये प्रश्न पूछा गया था। 14 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है 15, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, उपरोक्त सभी स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तीनों। अगला प्रश्न है संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह अर्थात यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, मानसिक विकास में आता है। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है या मानसिक विकास, सही जवाब हो जाएगा 16 का ए। प्रैक्टिस सेट से अपने आया हुआ है प्रश्न सीधे सीधे। 17, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, एरिक एरिक्सन। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की नहीं है? नहीं शब्द है, सही जवाब हो जाएगा 18 का डी, तर्क संक्रिया अवस्था, डी इसका सही जवाब है 18 का, ठीक है, 18 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 19, कौन सी अवस्था भाषा विकास से विशेष संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, पूर्व संक्रिया अवस्था, 19 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? वहाँ ध्यान रखना, वहाँ स्तर पूछा था, यहाँ पर अवस्थाएं, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 6, ये सबसे ज़्यादा फेमस है 6, हर लेवल में हर स्तर में 3-2 हैं तो 6 हो जाएगा। कहीं ध्यान रखना बुक में कहीं 7 भी दिया है, यूनिवर्सिटी देखिए क्या मानता है, लेकिन अभी हम लोग 6 मान के चलेंगे, ठीक है, सही जवाब है 6। अगर 7 आप किए तो सही हो सकता है क्योंकि वो बुक निर्भर करेगा, तो हर लेवल पे जो है स्तर पे 2-2 हैं तो 6 सोपान हो गए, लेकिन ध्यान रखना कहीं फर्स्ट में जो है 3 दिया है तो 7 भी हो सकता है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा सी, 6, 7 भी हो सकता है। अगला प्रश्न है अचेतन मानसिक का प्रत्यय किसने दिया? थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, डी में, तो अचेतन मस्तिष्क का प्रत्यय किसने दिया था? अचेतन मस्तिष्क का प्रत्यय किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है लिबिडो का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 22 से 22 का बी, मनोलैंगिक विकास। अगला प्रश्न है जेड-पी-डी के प्रत्यय का संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, लेओ वाइगोस्की। ध्यान रखना जेड-पी-डी फुल फॉर्म पूछ चुका था पिछली बार, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते समय बताए थे किसने दिया था, तो आप लोग कभी प्रैक्टिस देखें तो उसका पीडीएफ पढ़ें, लेकिन साथ साथ वीडियो जरूर देखें क्योंकि वीडियो में ढेर सारी बातें ऐसे बता देता हूँ जो लिखी नहीं रहती है, जो लोग पढ़ के गए होंगे उनका सही हो गया होगा। तो जेड-पी-डी का प्रत्येक का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 23 का ए। अगला प्रश्न है किसने कहा है मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, वाटसन। अपने टेस्ट से भी आ चुका है ये प्रश्न सेम टू सेम। अगला प्रश्न है 25 जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, बाल अवस्था। अगला प्रश्न है एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं, लेखक कौन है? एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा डी, स्टैनले हॉल। अपने प्रैक्टिस से सेम टू सेम आया हुआ है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, नहीं शब्द पूछा है। 27 का सही जवाब हो जाएगा ए, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। ध्यान रखना, विशेषता नहीं है, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20। ध्यान रखना 27 पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, नहीं शब्द पूछा है यहाँ पर, तो भावनात्मक स्थिरता, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ध्यान रखना, किशोर होते हैं, किशोरों में स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना होती है, समूह को महत्व देते हैं, मानसिक विकास होता है, लेकिन जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है ये नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अस्थिरता होती है। ध्यान रखना, तो 27 का सही जवाब हो जाएगा, 27 का सही जवाब है डी, भावनात्मक स्थिरता। अगला प्रश्न है 28, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की शिक्षा की विशेषता है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक संबंधों की शिक्षा, यौन शिक्षा, तीनों जो है हैं, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर देखो तो यौन शिक्षा होती है, लेकिन इसमें क्या है, सभी है, तो हम लोग सभी मान के चलेंगे। 28 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कैरियर गाइडेंस की आवश्यकता होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, किशोरों के लिए, क्योंकि शैशवावस्था में कौन सा 6 साल का बच्चा, तो उसको क्या कैरियर की गाइडेंस जरूरत है। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, एडोलसेंस। अगला प्रश्न है 30 नंबर, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना बी, किशोरावस्था में। सही जवाब हो जाएगा 30 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है 31, क्रमिक विकास सिद्धांत का समर्थन किया, तो ध्यान रखना इसका जो दिया नहीं गया है आंसर, इसमें होगा चार्ल्स डार्विन है, तो इसका देखिए यूनिवर्सिटी क्या करता है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसके अनुसार। 31 का जवाब जो है चार्ल्स डार्विन होता है, ठीक है। क्रमिक विकास सिद्धांत जो है समर्थन किया था चार्ल्स डार्विन ने। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कुछ और है तो। 32, किसने कहा किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न है, लेखन किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का ए, फाइन मोटर स्किल। इसमें क्या होता है, हाथ से, उंगलियों से इस तरह से लिखना, जो छोटे काम होते हैं इसमें फाइन मोटर में आते हैं, तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भावात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, डेनियल गोलमैन। 34 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, मैकाइवर तथा पेज। अगला प्रश्न है, समूह प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, दुर्खिम। अपने टेस्ट से आया हुआ है, सेम टू सेम। अगला प्रश्न है 37, सामाजिककरण की एजेंसी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, सभी। हम लोग टेस्ट में इसको कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, URL का पूर्ण रूप है? सही जवाब हो जाएगा 38 का डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सही जवाब है 38 का डी। अगला प्रश्न है 39, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, जीमेल। जो आपका ईमेल आईडी होती है वो नहीं है, बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आंदोलन को प्रारंभ किया था? सही जवाब हो जाएगा 40 का ए, CW बियर्स, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है 41, बाल अपराध का अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, सभी। कानून को भंग करना, सामाजिक मानदंडों को विचलन, समाज विरोधी व्यवहार। ध्यान रखना वहाँ पर पूछा गया था, बालक पद पूछा था, तो उसमें कानून को भंग मतलब अपराध में तो कानून आता है, तो कोई भी हो अगर अपराध कर रहा है तो कानून में ही आएगा, बस यही होगा बाल अपराध में आ जाएगा, इतना ही है, लेकिन कानून में ही आएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग वहाँ नहीं टिक किए होंगे तो यहाँ पर आने के बाद उसका आंसर भी आपको मिल जाता है। इसीलिए जो प्रश्न आता हो पहले उसके आप टिक कर लीजिए, आप फिल मत कीजिए गोला, ठीक है। 50 भरना है, बाद में कर दीजिएगा, एक बार में आप 15-20 मिनट में क्वेश्चन पूरा पढ़ सकते हैं। कई आंसर ऐसे हैं जो उसमें मिल जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 41 का डी। और हम्बली रिक्वेस्ट फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, आंसर सर्च करने में कोशिश किया गया, मैक्सिमम आंसर एक आध प्रश्न छोड़ दीजिए तो सही है। बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, तो आप लोग कंटिन्यू आंसर शीट ऐसे तरह आपको मिलता रहेगा, इसके लिए आपको शेयर करना होगा। जिस कॉलेज में आपका सेंटर, वहाँ जाने पर इस चैनल के बारे में बताइए, हम्बली रिक्वेस्ट है। जिसके ज़्यादा व्यू आएगा तो अपने को भी अच्छा लगेगा, हम लोग मैक्सिमम पूरी ताकत से प्रैक्टिस सेट हल करते रहेंगे, आप लोगों को लाभ होता रहेगा। अगला प्रश्न है 42,
निम्नलिखित में से कौन सी तनाव को कम करने की विधि नहीं है, तनाव को कम नहीं करती? इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का सी। क्रोध और कुंठा जो है ये नहीं कम करती बल्कि बढ़ा देती है। 42 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 43, जब सभी विद्यार्थियों को शिक्षा और सीखने के समान अवसर प्राप्त हो कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 21 ए। ठीक है, ए इसका सही जवाब है 44 का ध्यान रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा ए 21 ए। इसको हम लोग कर चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 45 और 21 ए दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है तो 41 का सही जवाब है, 44 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है 45, यूनिसेफ का पूर्ण रूप है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना ए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। आप लोग ध्यान रखना, ऑफिशियल नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, लेकिन ज़्यादातर इस नाम से भी कॉमन नाम जो बुलाया जाता है इसका यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजेंसी फंड भी है। ठीक है, ऑफिशियल नाम आप लोग देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड दिखता है, लेकिन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड भी इसका नाम है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का ए। अगला प्रश्न है WHO का मुख्यालय स्थित है, हम लोग इसको टेस्ट में कर चुके हैं। तो WHO का मुख्यालय स्थित है 46 का सही जवाब हो जाएगा बी, जिनेवा में। महत्वपूर्ण है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है 47, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 2007 है। कार्य करना जो प्रारंभ किया था 2007 में, लेकिन दिया नहीं गया है, लेकिन जो बनाया गया था 2005 में। इसका सही जवाब हम लोग 2005 मांग चलेंगे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बिकम्स ऑपरेशनल। तो ध्यान रखना, जो कार्य करना शुरू किया था 2007 में, लेकिन नहीं है तो हम लोग इसको सी मांग चलेंगे, हो सकता है यही पूछ रहा हो। 47 का सही जवाब हो जाएगा सी, 2005। अगला प्रश्न है 48, संवेगों से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याएं संबंधित होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, न्यूरोसिस। संवेगों से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याएं संबंधित होती हैं, तो ए इसका सही जवाब है, न्यूरोसिस। ध्यान रखना, अगर इससे आप डी किए तो हो सकता है आपका सही हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ए है। अगला प्रश्न है 49, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, शारीरिक रूप से समायोजित, संवेगित रूप से, व्यवहार में लचीलापन, तीनों। अगला प्रश्न है समाजीकरण के कारक हैं। सही जवाब हो जाएगा 50 का डी, भाषा, संस्कृत, सहानुभूति, तीनों। अगला प्रश्न है 51, कौन सी मानव ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स उत्पादित करती है जो अस्थि वृद्धि में सहायक है? सही जवाब हो जाएगा 51 का ए, पीयूष ग्रंथि। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि, हम लोग इसको कर चुके हैं टेस्ट में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR किस आयु के बालकों के अधिकारों की रक्षा करता है? तो सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, 0 से 18 वर्ष तक। ध्यान रखना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 0 से 18 वर्ष, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है किशोर न्याय अधिनियम सुरक्षा एवं देखभाल किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो सही जवाब हो जाएगा 53 का, 53 का सही जवाब है डी, 2015 में। जो रेप केस हुआ था 2012 में दिल्ली में, उसके बाद सरकार ने इसको बनाया था, तो 2015 में ये जो है अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में क्या किशोरों के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, खाने का विकार, जो ईटिंग डिसऑर्डर है, ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं, क्योंकि नॉर्मल है, किसी किसी बच्चे में होता है, जो समस्याएं होती है, दिमागी रूप से परेशान होते हैं या कुछ और डिस्टर्ब रहता है। लेकिन बाल अपराध, किशोरों में बाल अपराध है समस्या, मादक पदार्थों का बहुत नशा वगैरह करने लगते हैं, है असुरक्षा तथा निर्भरता, अर्थात उस उम्र जो किशोरावस्था में बच्चे असुरक्षा चिंता में आ जाते हैं कि उनको जॉब मिलेगी नहीं, पढ़ाई को लेकर ढेर सारी समस्याएं रहती हैं और किसी पर निर्भर भी रहते हैं, सारी भी चुनौती है। लेकिन जो खाने का विकार है ये बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं, इसलिए सही जवाब हो जाएगा 54 का सी। अगला प्रश्न है 55, आक्रामक प्रवृत्ति के बालक को खेलों की ओर अग्रसर करना उदाहरण है। 55 का सही जवाब हो जाएगा बी, शोधन का। ध्यान रखना, सब्लिमेशन का है। आक्रामक प्रवृत्ति के बालक को खेलों की ओर अग्रसर करना उदाहरण है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अपने समूह के द्वारा स्वीकृत बातों को आदर्श मनवाने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग देख लेना, मेरे हिसाब से बी है, किशोरावस्था। क्योंकि किशोरावस्था में बच्चों में बहुत ज़्यादा अहम की भावना होती है, ईगो टाइप्स होता है, तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना पसंद करते हैं। तो अपने समूह के द्वारा स्वीकृत बातों को आदर्श मानने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? तो किशोरावस्था में। बी इसका सही जवाब है मेरे हिसाब से। अगर आप एक किए तो स्वतः सही हो जाए। मैंने पहले बता 2-3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, परेशान आप मत होना, ढूंढना मिल नहीं रहा था सेम टू सेम। अगला प्रश्न 57, बालक के समाजीकरण हेतु औपचारिक साधन है। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए। विद्यालय जो है औपचारिक है और परिवार जो है अनौपचारिक। यहाँ औपचारिक पूछा है तो विद्यालय हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकडूगल द्वारा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कितने संवेगों का वर्णन किया गया? मैंने पहले बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग टेस्ट में इस दिन जो फुल प्रैक्टिस सेट की तो उसमें भी उससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं, सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पर उठाया है। ठीक है, 58 का सही जवाब हो जाएगा सी। 14 संवेग की संख्या कितना है? 14 अर्थात सी है। और ध्यान रखना जो 57 है ये भी हम लोग कर चुके हैं और 58 भी सेम टू सेम आए हुए हैं। अगला प्रश्न 59, फ्रायड के विचारों में किसी व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, अचेतन। अगला प्रश्न है, लड़कियों के पिता प्रेम को फ्रायड ने क्या माना? महत्वपूर्ण है, आईएसपीसी में कहीं भी पूछ सकता है, पूछा जाता है प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 60 का बी, इलेक्ट्रा ग्रंथि। ध्यान रखना, लड़कियों के पिता प्रेम को फ्रायड ने इलेक्ट्रा ग्रंथि माना है। और जो लड़के होते हैं मतलब माता के प्रति जो होता है प्रेम को ऑडिपस ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लड़कियों की बात किया गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इलेक्ट्रा ग्रंथि। अगर पूछा होता कि लड़कों का माता के प्रति जो प्रेम होता है फ्रायड ने क्या माना, तो ए हो जाता ऑडिपस ग्रंथि। क्योंकि आगे भविष्य पूछ सकता है, वो प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, तो इसलिए इसका सही जवाब लड़कियों का जो है इलेक्ट्रा और लड़कों का ऑडिपस ग्रंथि बोला जाता है। तो पूछा है लड़कियों के पिता प्रेम को फ्रायड ने क्या माना, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रा ग्रंथि। अगला प्रश्न है 61, मस्तकाधोमुखी क्रम में विकास होता है। मस्तका मतलब मस्तिष्क से नीचे की बात कर रहा, अधोमुखी पैर की ओर। सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, सिर से पैर की ओर। सिंपल है, अगर आप प्रश्न के लैंग्वेज की समझ पाएंगे भाषा को तो। 62, टोली अवस्था संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, उत्तर बाल अवस्था से टोली अवस्था संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, मानसिक एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण। मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण ये क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है। मोटर डेवलपमेंट मीन्स कंट्रोल ओवर मस्कुलर एंड नर्वस। ठीक है, नर्वस। तो क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण। ये इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का। अगला प्रश्न है 64, बालक के वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, तुलनात्मक विधि। अगला प्रश्न है 65, विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना बी, निरंतरता का सिद्धांत। 65 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, बालक की वृद्धि मुख्य रूप से संबंधित है। बालक की वृद्धि मुख्य रूप से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, शारीरिक विकास से। ठीक है, बालक की वृद्धि मुख्य रूप से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा सी, शारीरिक विकास से। अगला प्रश्न है 67, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? बार बार शब्द कह रहा हूँ, सत्य नहीं है, नहीं शब्द पूछता है। सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि गुणात्मक प्रक्रिया होता है, तो सिर्फ परिमाणात्मक जो है ये गलत है। ठीक है, विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है, ये गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 68, 67 सही जवाब था बी। 68, बालक के विकास पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, परिवार। अगला प्रश्न है 69, एरिक्सन के अनुसार बालक सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करता है? 69 का सही जवाब हो जाएगा सी, विश्वास बनाम अविश्वास। 69 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है 70, वातावरण में उपस्थित वह तत्व जो प्राणी को अनुक्रिया करने को बाध्य करता है कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, उद्दीपन। ध्यान रखना 70 का सही जवाब है डी, उद्दीपन। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत का उच्चतम सोपान कौन सा है? ध्यान रखना उच्चतम पूछा है, सही जवाब हो जाएगा सी,
ये उच्चतम है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता ये सबसे लास्ट में है और इसलिए उच्चतम है सबसे, ठीक है। 71 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक में किस अवस्था में तार्किक एवं अमूर्त चिंतन उत्पन्न हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का ए, औपचारिक संक्रियावस्था में, ठीक है। 72 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 73, पद लिबिडो का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, सिगमंड फ्रायड से संबंधित है, ठीक है। लिबिडो वहाँ पूछ भी चुका है किससे संबंधित होता है, तो यौन क्रिया से संबंधित होता है। तो इसका संबंध किससे है? सिगमंड फ्रायड से है, ठीक है। सिगमंड फ्रायड ने पद लिबिडो का शब्द दिया था, तो पद लिबिडो का संबंध किससे? 73 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 74, कौन सा सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि, ध्यान रखना, निर्देशक, माता पिता तथा साथी कैसे किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं? कौन सा सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि निर्देशक, माता पिता तथा साथी कैसे किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। पूरा आ नहीं रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 74 का सही जवाब आप देख सकते हैं, इसमें क्या है आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा। जो निर्देशक था, गाइडेंस, माता पिता और साथी का जो प्रभाव होता है संज्ञानात्मक विकास को, इसमें वाइगोस्की जी ही बोले थे। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है यही बोलते हैं, ठीक है, कि जो बालक है उसमें गाइडेंस था, शिक्षक, टीचर्स, माता पिता और साथी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 74 का सही जवाब हो जाएगा डी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। कौन सा सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि निर्देशक, माता पिता तथा साथी कैसे किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है 75, निम्नलिखित में से क्या नैतिकता तथा आदर्शों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का सी, परम अहम। तो दोस्तों यह था BD 101 अर्थात चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो 23 फरवरी को एग्जाम हुआ था, B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का आंसर की बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है, कोशिश किया गया है कि सभी प्रश्न सही हो। मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ 2-3 प्रश्न ज़्यादा इसमें गलत नहीं होगा, और मतलब आंसर चेंज होगा तो गलत, मतलब आंसर अगर यूनिवर्सिटी चेंज करती है तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी आंसर बताती नहीं, इसलिए आप बता नहीं सकते क्या 100% सही होगा, लेकिन कोशिश किया गया है सही हो। बाकी 75 प्रश्न में 50 करना था, तो आप लोग परेशान मत होना, 1-2 प्रश्न जो भी हैं आप देख लीजिएगा, बाकी सारे प्रश्न कोशिश किया गया सही है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी B.Ed कर रहे हैं, जहां आप एग्जाम देने जाते हैं वहां भी इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि सभी लोगों को फ़ायदा होगा, सभी लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएं, अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे अपने चैनल भी ग्रोथ करेगा और ज़्यादा व्यू आएगा तो हम मैक्सिमम पूरी ताकत से PDF बना सकते हैं, जो भी है टेस्ट करा सकते हैं। जब व्यू कम आता है तो आपको पता भी है, निराशा होती है क्योंकि प्रश्न बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत समय वेस्ट होता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है पुनः कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ फिर से वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त यार जो भी B.Ed कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।